नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। वीडियो है जेएनयू एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। जी हाँ, जेएनयू के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर 28 जुलाई को आ चुके हैं और आपको यदि करना हो रजिस्ट्रेशन इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं 28 अगस्त तक। आप सोच रहे होंगे जेएनयू का फॉर्म तो बहुत पहले आ चुका था, मैं किस नए फॉर्म की बात कर रहा हूँ। मैं उस नए फॉर्म की बात कर रहा हूँ जो जेएनयू में आया है अंडर जेआरएफ कैटेगरी के लिए। यदि आप भी जेआरएफ कैटेगरी में हैं और जेआरएफ पास कर चुके हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अलग लिंक है, अलग प्रोस्पेक्टर है, अलग सीटें हैं, अलग सब कुछ है। क्या है वो अलग, उसकी बात करेंगे एक अलग तरीके से। आप भी अलग, हम भी अलग, लेकिन दो अलग अलग मिलकर एक हो जाता है, उसकी बात करेंगे। 28 जुलाई से 28 अगस्त तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। आप रजिस्टर शाम 5 बजे तक, और यदि फीस जमा करनी हो तो एक दिन एक्स्ट्रा 29 अगस्त रात्रि 11:50 तक आप फीस जमा कर सकते हैं जेएनयू में अंडर जेआरएफ कैटेगरी के लिए। 1 से लेकर 3 सितंबर के बीच में, 1 से लेकर 3 सितंबर के बीच में यदि आप अपने फॉर्म में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक, कोई गलती या कोई जानकारी अपलोड नहीं कर पाए तो उसको ठीक करने का, अपलोड करने का, एडिट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। 1 से लेकर 3 सितंबर के बीच में इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली महत्वपूर्ण डेट है 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर को क्या होगा? 18 अक्टूबर तक, और ये डेट निश्चित नहीं, 18 अक्टूबर की संभावित डेट है। 18 अक्टूबर तक आपके वाइवा का रिजल्ट आ जाएगा। आपके वाइवा का रिजल्ट आ जाएगा जेएनयू के एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग। यदि आप अंडर जेआरएफ कैटेगरी में है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक डेट और दी है नोटिफिकेशन में, 26 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में। यदि किसी कैंडिडेट का अक्टूबर के सेकंड वीक में वाइवा नहीं हो पाता है तो उसकी संभावित जो नेक्स्ट डेट है वो दी है 26 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में। इस बात का ध्यान रखिएगा। और फाइनली जो बच्चों का इंटरव्यू हो जाएगा वो, और जिनका इंटरव्यू थोड़ा लेट होगा, सभी बच्चों की जो फाइनली रिजल्ट लिस्ट है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। 9 नवंबर की डेट दी हुई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो था आपका टाइम टेबल, मैंने आपको बता दिया। अब आपके मन में सवाल आएगा सीटों को लेकर। वैसे सीटों को लेकर अलग से एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। और इसके साथ में जेएनयू की वेबसाइट पर जाइएगा, एनटीए नहीं, जेएनयू की वेबसाइट पर, क्योंकि जेएनयू का जो फॉर्म आया है 4 दिन पहले वह एनटीए की वेबसाइट के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन ये अंडर जेआरएफ कैटेगरी का फॉर्म जेएनयू की मेन वेबसाइट से भरा जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि 2 एप्लीकेशन लिंक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने का तरीका भी अलग है, सीट भी अलग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रोस्पेक्टर में जो सीटें हैं, पेज नंबर 121 खोलिएगा। ठीक, पेज नंबर 121 खोलिएगा जेएनयू का, और प्रोस्पेक्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 21, 22, 23, 24 ये 4 पेजेस पे जेएनयू में अंडर जेआरएफ कैटेगरी की सीटें दी गई हैं। आप वहां से उसको देख सकते हैं। डिटेल में जाऊंगा सीटों को तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन सीटें आपको बता ही देते हैं। जब इतना आप देख रहे हैं, पीएचडी यूनाइटेड स्टेट स्टडीज़ में 4 सीटें हैं, पीएचडी ट्रेड एंड डेवलपमेंट में 9 सीटें हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में 3, डिप्लोमेसी एंड डिस्ट्रमेंट एक सब्जेक्ट है जिसमें 4 सीटें हैं, इनर एशियन स्टडीज़ में 3, ह्यूमन राइट्स स्टडीज़ में 1, एनर्जी स्टडीज़ में 1 सीट है। ठीक है, इकोनॉमिक्स स्टडी एंड प्लानिंग में अंडर जेआरएफ 4 सीटें हैं। और ये मैं आपको टोटल सीटें बता रहा हूँ, ये सीटें अंडर कैटेगरी के अनुसार बटी हुई हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यू के हिसाब से। इसको आप देख लीजिएगा प्रोस्पेक्टर में जाके। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री में अच्छी सीटें आई हैं। एंशंट हिस्ट्री में 3 है, मिडिवल हिस्ट्री में 5 हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में 2 सीटें हैं। ज्योग्राफी विभाग में 4 सीटें हैं, पॉपुलेशन स्टडीज़ में 5 सीटें हैं अंडर जेआरएफ की, वुमेन स्टडी में 1 सीट है, मीडिया स्टडी में 6 सीटें हैं, फ्रेंच जो भाषा है उसमें 1 सीट है, जर्मन में 15 सीटें हैं, हिंदी में 3 सीटें हैं, उर्दू में 2 और हिंदी ट्रांसलेशन में 2। हिंदी में 3 हैं और हिंदी ट्रांसलेशन में 2 हैं, और उर्दू में 2 सीटें हैं। रशियन में 5 सीटें हैं, स्पेनिश में 8, जैपनीज़ में 1, चाइनीज़ में 7, पर्शियन में 4 और अरबिक में 2 सीट है। उसके अलावा लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा विज्ञान में 2 सीटें हैं, और इंग्लिश में 12 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 10,
उसके बाद है ये एनवायरमेंटल स्टडीज़। इस एनवायरमेंटल स्टडीज़ की 4 कैटेगरी बनाई गई हैं अलग अलग, ONEH, TWOH, THRH, FO, यानी कि 1 2 3 4 करके है। इसके सबके अलग अलग सीटें हैं 7 6 5 2। लाइफ साइंस की भी इसमें 4 कैटेगरी बनाई गई हैं अलग अलग। टोटल सीटें इसमें 11 हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिजिकल साइंस में 18 और केमिकल साइंस में 16। फिजिकल साइंस में 18, केमिकल साइंस में 16, मैथमेटिक्स में 2, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेशन। इसकी भी 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। उन 3 कैटेगरी में टोटल मिलाकर आपकी जो सीटें हैं उनकी संख्या है वह है 14। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें 23 सीटें हैं। मैनेजमेंट में 10 सीटें हैं। मॉलिक्यूलर मेडिसिन में 6 सीटें हैं। लॉ एंड गवर्नेंस में 19 सीटें हैं। आपने सही सुना। नैनो साइंस में 6, नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टडीज में 8 सीटें हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टडीज में 8 सीटें हैं। डिजास्टर, इतना बेहतरीन सब्जेक्ट है डिजास्टर का, और सीट 1 है, क्या कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 10 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 8 सीटें हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2, और लास्ट सब्जेक्ट है सिस्टम मेडिसिन में 5 सीटें हैं। ये है जेएनयू की अंडर जेआरएफ कैटेगरी की सीटें। आप देख लीजिएगा प्रोस्पेक्टर में पेज नंबर 121, 122, 123, 124। जेएनयू की वेबसाइट खोलेंगे, मेन पेज पे आएगा एडमिशन का प्रोसेस, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाएंगे तीनों लिंक। और हाँ, एमबीए के सब्जेक्ट का जो आपने एंट्रेंस दिया था उसका रिजल्ट आ चुका है। और एक और चीज़, यदि जेएनयू से डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं किसी कोर्स में, तो उसका भी फॉर्म आ चुका है। 28 अगस्त उसकी भी लास्ट डेट है जेएनयू में, 28 जुलाई से लेकर 28 अगस्त के बीच में। और 29 तारीख तक फीस जमा कर सकते हैं। 1 से 3 सितंबर करेक्शन, यानी कि जो जेएनयू का टाइम टेबल था वही डिप्लोमा कोर्सेज का टाइम टेबल भी है। यदि डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए कर दीजिए रजिस्ट्रेशन, और यदि पीएचडी अंडर जेआरएफ कैटेगरी में तो उसके लिए कर दीजिए रजिस्ट्रेशन। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन 5-6 मिनट की जेएनयू अंडर जेआरएफ कैटेगरी के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई समस्या, कोई सुझाव मेरे लिए, कोई सवाल मेरे लिए हो तो कमेंट बॉक्स में फेंक दीजिएगा सवाल को पकड़कर आपको जवाब पहुंचा दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो करना है करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, सलाम।